बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं और आपके पास एक्सेल के अंदर एक डाटा है और जैसे फ़र्ज़ करें मैंने आपके सामने डाटाबेस ओपन किया हुआ है और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं मतलब नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके पास जो ऊपर जो हेडिंग्स लिखी होती हैं वो आपको नज़र नहीं आती। और अगर आपके पास एक डाटा ज़्यादा हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है ये इसके ऊपर हेडिंग क्या लिखी है, मतलब इसकी फ़ील्ड क्या है, ये एड्रेस है, ये नाम है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये क्या चीज़ है। तो मैं बताऊंगा कि आप इस तरह इस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप अपनी टॉप रोज को यहाँ पे रिपीट करवा सकते हैं कि आप जितना मर्ज़ी स्क्रॉल डाउन कर लें आपकी जो हेडिंग रोज़ हैं वो आपके पास यहाँ पे विजिबल रहेंगी। तो ये कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा। जैसे फ़र्ज़ करें, देखें मेरे पास एक कंपनी का डाटाबेस है, एक डमी डाटाबेस है और यहाँ पे तकरीबन 1000 रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर आप इनके फील्ड्स को चेक करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, पोजीशन है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस, ये सब ईमेल और एड्रेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब 1000 रिकॉर्ड्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से देखें नीचे जाता हूँ, ये 1 2 3 आ रहा है तो मैं नीचे जाता हूँ तो देखें तो 1000 एम्प्लॉयज़ का ये डाटाबेस है। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं कोई इन्फॉर्मेशन एडिट कर रहा हूँ और मुझे देखने के लिए क्या इसकी टॉप की हेडिंग क्या है, मुझे बार बार ऊपर आना पड़ता है फिर नीचे जाना पड़ता है, तो बड़ा इरिटेटिंग होता है जब आप काम कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इन रोज़ को कैसे रिपीट करवा सकते हैं। तो देखिए सिंपल, आपने क्या करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप टॉप की रोज़ को रिपीट करवाएं, मतलब कि आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं लेकिन जो आपकी रोज़ हैं वो ऊपर ही हैं और ये रोज़ यहाँ से आगे की तरफ स्क्रॉल भी हो लेकिन आपकी हेडिंग रोज़ भी ऊपर हो। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने हेडिंग रो रिपीट करवानी है तो इससे एक रो जो नीचे वाली है उसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। मेरी जो हेडिंग्स हैं ये स्टार्ट हो रही हैं रो 3 से। तो आपने क्या करना है, रो 4 के ऊपर अपने कर्सर को लेकर आना है और यहाँ से आपने फिर इसको क्लिक करना है। ये देखें रो 4 है, ये रो 4 और यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है। तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, रो 4 के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट किया तो देखिए पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब आपने क्या किया, रो 4 सेलेक्ट कर ली, आपने रो 3 को रिपीट करवाना है तो आपने यहाँ से व्यू के ऊपर जाना है अपने टैब में से और व्यू के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है। मैं थोड़ा सा आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन मिल जाता है फ्रीज पैन का। तो आपने इस फ्रीज पैन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पे आपने फ्रीज पैन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं, फ्रीज पैन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो आपने क्या करना है, हम क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं तो आपने फ्रीज पैन के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। फ्रीज पैन के ऊपर क्लिक करेंगे और जूम आउट करते हैं। अब आप देखें, जब मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल करता हूँ माउस का व्हील घुमा के तो देखें आपके पास जो टॉप की 3 रोज़ हैं ये वाली, ये तीनों अपनी जगह के ऊपर रुकी हुई हैं और आपका डाटा नीचे स्क्रॉल होता जा रहा है। अगर आपने एक्सेल यूज़ किया है और आपने कंपनी के जो बने हुए डाटाबेसेस को यूज़ किया है तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपसे आराम से रोज़ स्क्रॉल हो रही होती है लेकिन यहाँ पे जो टॉप रोज़ हैं वो मूव नहीं कर रही होती। तो लोग अमूमन परेशान होते हैं यार ये कैसे हो रहा है। तो ये इस तरह से होता है कि आप जो टॉप रो है उसको फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद ये होता है कि आप नीचे जितना मर्जी स्क्रॉल करते जाएंगे। अब जब आप यहाँ पे एडिटिंग करेंगे तो आपके पास ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा भाई यहाँ पे नाम है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स और ईमेल्स वगैरह आ रही हैं। तो इस तरह से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे कॉलम भी फ्रीज़ करना है। मिसाल के तौर पर मैं ये जो नाम है इनकी आगे डिटेल ऐड कर रहा हूँ। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे बीच में कहीं आ गया और यहाँ पे हूँ और अब ये क्योंकि डाटाबेस एक तो नीचे की तरफ एक्सपेंडेड हुआ है और इस तरह से लेफ़्ट की तरफ भी ये एक्सपेंड हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं राइट पे जाता हूँ तो देखें अब यहाँ से मुझे यहाँ पे जो एम्प्लॉय का नाम है वो मिसिंग हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ एडिट कर रहा था फिर मुझे बार बार देखने के लिए आना पड़ता है यार यहाँ पे किस एम्प्लॉय का डाटा लिखा हुआ था, क्योंकि जब आप लेफ़्ट राइट की तरफ स्क्रॉलिंग करके हुए जाते हैं तो अब पीछे से यहाँ से एम्प्लॉय का नाम हट जाता है। अब आपको परेशानी होती है यार मैं यहाँ पे एडिट करते करते गलती से आपने कहीं आगे पीछे कर दिया। जब रिकॉर्ड ज़्यादा होते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तब आपको यहाँ पे पता नहीं कि यार कौन सा एम्प्लॉय है तो फिर आपको दोबारा से वापस पीछे आके चेक करना पड़ता है, अच्छा ये एम्प्लॉय, फिर आगे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है या एडिट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आप इसको सोल्यूशन दे सकते हैं। आपने क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूँ कि एक तो टॉप रो भी मेरे पास रिपीट हो और दूसरा यहाँ से कॉलम भी रिपीट हो। आप चाहें तो फर्स्ट कॉलम कराएं, सेकंड कॉलम कराएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब एक तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ दोबारा, देखें अनफ्रीज़। अब जो मैंने पहले जो फ्रीज़ की थी वो अब मैं इसको अनफ्रीज़ कर रहा हूँ। मैंने अनफ्रीज़ किया, मैं जूम आउट करता हूँ, अब देखें ये अनफ्रीज़ हो गया।
अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या कराना है कि मुझे टॉप रो भी फ्रीज़ करनी है ताकि मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो मेरी रोज़ ऊपर रहें, हेडिंग रो ऊपर रहें, और जब मैं लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करके जाऊँ तो जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के नाम हैं ये भी यहाँ पे रहने चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप देखें ये आपकी रो है और ये आपके कॉलम्स हैं, ये सी कॉलम है, ये बी कॉलम है। तो आपने क्या करना है, रो 3 है, रो 3 आपने रिपीट करानी है तो एक रो नीचे कर्सर रखना है। इसी तरह से आपने कॉलम कौन सा रिपीट करवाना है, ये पूरा कॉलम रिपीट करवाना है। आप चाहते हैं कि पूरा पूरा कॉलम यहाँ पे रहे, अगर मैं राइट साइड के ऊपर स्क्रॉलिंग करके जाऊँ तो मेरा जो कॉलम पूरा पूरा जो है यहाँ पे मौजूद रहे, रिकॉर्ड ऐसे ही आगे जाते जाएँ लेकिन कॉलम यहाँ पे मौजूद रहे। तो आपने क्या करना है, आपने रो 3 को जो है वो रिपीट करवाना है तो आप रो 3 के नीचे कर्सर रखेंगे, और कॉलम 2 को रिपीट करवाना है तो कॉलम 2 बी के आगे कॉलम सी के ऊपर अपना कर्सर रखेंगे बस। अब आपने कुछ चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, जस्ट यहाँ पे आपने एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसका एड्रेस बनता है, यहाँ पे आप देखें, अगर आप यहाँ पे जाके देखते हैं तो इसका एड्रेस बनता है C4। तो आपने क्या किया, अपने कीबोर्ड से यहाँ पे C4 को सिलेक्ट कर लिया। देखें कॉलम C है और रो 4 है, तो आपने क्या, इसका एड्रेस बनता है C4। तो C4 कॉलम के ऊपर आपने जो है वो अपना कर्सर रख लिया। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये मैंने कर्सर रखा यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रो 3 रिपीट करवानी है और रो कॉलम बी रिपीट करवाना है। तो अब आप दोबारा फ्रीज़ पैन के ऊपर जाएंगे और आप जस्ट फ्रीज़ पैन को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक किया। अब देखिए मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी रोज़ रुकी हुई है, और अगर मैं राइट की तरफ जाता हूँ देखें तो मेरा कॉलम भी रुका हुआ है। ये देखें यहाँ पे जो मैनेजर है यहाँ पे एज इट इज़ है, और यहाँ से ऊपर जाएंगे ये मैनेजर्स, लेकिन राइट के ऊपर जब आप स्क्रॉल करते हैं तो राइट के ऊपर आपके पास ऑप्शन इनकी डिटेल आ रही होती है। अगर आप इसकी जैसे डिटेल है, स्टेफन की डिटेल अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको ऐड करते करते जैसे जैसे राइट के ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास नज़र आ रहा होगा भाई आप इसकी डिटेल एडिट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको आसानी होती है अपने डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए। और एक और चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास एक मोटी लाइन नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा सा फोकस करके और जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको एक मोटी लाइन नज़र आ रही होगी। ये लाइन आपको इंडिकेट कर रही होती है कि आपका ये कॉलम फ्रीज़ हुआ है। तो अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे थे और आपने देखा कि यार मेरा कॉलम, मैं जब मूव कर रहा हूँ तो कॉलम वहीं पे रुका हुआ है, तो आप समझ जाएं कि इसको फ्रीज़ किया हुआ है। अगर आपने इसको अनफ्रीज़ करना है तो जस्ट आपने, अब अनफ्रीज़ करने के लिए आपको कहीं सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी हैं, आप जस्ट फ्रीज़ पैन के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू के अंदर जाके और जस्ट अनफ्रीज़ कर देंगे तो चीज़ें आपकी अनफ्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से जो लाइन, मोटी लाइन थी वो भी हट गई, तो उसका मतलब ये कि अनफ्रीज़ हो चुका है। अब देखें आपका डाटा बिल्कुल फ्री है, आप लेफ़्ट राइट मूव करेंगे तो पूरा का पूरा डाटा मूव कर रहा है। अच्छा, ये एक तो वो ऑप्शन है जो हम मैनुअली ख़ुद करते हैं, और दूसरा इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जूम इन किया है, यहाँ पे दिखा देखें, एक तो फ्रीज़ पैन होता है, फ्रीज़ टॉप रो और फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। इसमें ये होता है कि इसमें वो टॉप रो होगी, जैसे फर्स्ट रो होती है ना, रो 1 जो है इसको फ्रीज़ कर देगा और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ कर देगा। अगर आपकी हेडिंग्स फ़र्ज़ करें कि यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको डिलीट कर दूँ, अगर मैं रोज़ को डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट करने के बाद मैंने किया डिलीट कर दिया, अब मेरी जो हेडिंग है बिल्कुल टॉप पे आ रही है और जो मेरा कॉलम है ID 1 में आ रहा है। अब मैं कहता हूँ भाई मेरी फ्रीज़ कर दो टॉप रो और फ्रीज़ कर दो फर्स्ट कॉलम। तो अब देखें क्या हुआ, आपकी फ्रीज़ कर दें टॉप रो, पहले इसको मैं अनफ्रीज़ कर दूँगा, उसको फ्रीज़ कर देंगे टॉप रो और फ्रीज़ कर देंगे फर्स्ट कॉलम। तो देखें तो अब देखें आपकी क्या है, ये फर्स्ट रो जो है ये टॉप रो, अगर आपने कोई हेडिंग्स वगैरह दी हैं वो टॉप रो के ऊपर ही दी हैं। आप चाहते हैं बस मेरी टॉप रो को फ्रीज़ कर दें तो आप जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जाना है, टॉप रो को फ्रीज़ कर दें। देखिए आपकी जो टॉप रो है वो फ्रीज़ हो गई है। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ करना है तो आप जस्ट यहाँ पे जाएंगे और फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ कर देंगे, तो अब आपकी टॉप रोज़ हट जाएंगी लेकिन आपका कॉलम फ्रीज़ हो जाएगा। ये देखें, तो ये होता है कि एक वक्त में एक सेटिंग अप्लाई हो सकती है, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस फर्स्ट ऑप्शन से मैं अनफ्रीज़ करता हूँ और आप यहाँ पे कर्सर रखते हैं और यहाँ से जाके आप जब फ्रीज़ करते हैं तो अब ये क्या करता है कि यहाँ से ऊपर की रो को भी फ्रीज़ करता है, इससे पीछे वाले कॉलम को भी फ्रीज़ कर देता है। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को एट अ टाइम फ्रीज़ करवा सकते हैं। ये देखें, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि अगर आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, एक डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं जिसके आपके पास रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप इस फ्रीज़ और अनफ्रीज़ को यूज़ करके अपने डाटा के अंदर इजीली नेविगेट कर सकते हैं, इजीली किसी की भी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।